द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटिफुल स्टैचू, ही वॉज कवर्ड विद गोल्ड, ही हैड सफ़ायर फॉर आइज एंड अ रूबी इन हिज स्वॉर्ड। हैप्पी प्रिंस क्या था, एक ब्यूटीफुल स्टैचू था, वो गोल्ड से कवर था, उसकी आंखों में क्या थे, सफ़ायर्स थे, और उसकी स्वॉर्ड में क्या था, एक रूबी था। अब देखो सफ़ायर्स क्या होता है, सफ़ायर्स क्या होता है, एक तरह का ब्लू कलर का स्टोन होता है। रूबी कैसा होता है, रेड कलर का स्टोन होता है। तुम लोगों ने ये कहाँ देखे होंगे, अपने जितने हमारे जो एल्डर्स होंगे वो रिंग वगैरह पहनते होंगे, तो रिंग में क्या थे, ये स्टोन होते हैं। देखा होगा तुम लोगों ने, ब्लू कलर का, रेड कलर का, ग्रीन कलर का, ठीक है। तो इस कलर के क्या होते हैं, स्टोन होते हैं। तो यहाँ ये बता रखा है जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू था वो कवर्ड किससे था, गोल्ड से था, और उनकी आंखों में कहते हैं सफ़ायर्स थे। सफ़ायर कैसा होता है, ब्लू कलर का स्टोन होता है, ठीक है। सफ़ायर्स थे यहाँ पर, और उनकी जो स्वॉर्ड में थी क्या था, एक रूबी था। तो यहाँ बता रखा है, हमसे क्वेश्चन पुटअप कर रखा है, वाई डिड ही वॉन्ट टू पार्ट विद ऑल द गोल्ड दैट ही हैड एंड हिज प्रीशियस स्टोन्स। वो ये पूछते हैं हमसे इस चैप्टर में कि वो क्यों चाहते थे कि जो उनके पास जो गोल्ड था वो उससे छुटकारा क्यों पाना चाहते थे। मतलब हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू था जो गोल्ड से बना हुआ था, तो वो स्टैचू उस गोल्ड को से छुटकारा क्यों पाना चाहता था, और उसके पास जो प्रीशियस जो स्टोन से वो उन्हें भी क्या चाहता था कि वो उसके आंखों से, उसकी स्वॉर्ड से क्या आ जाए, वो निकल जाए, मतलब वो उनसे छुटकारा पा ले। तो इस बारे में क्या है, इसका आंसर हमें क्या इससे पता लगेगा, इस पूरे स्टोरी को पढ़कर पता लगेगा। तो मेन कंटेंट यहाँ से स्टार्ट होता है हाई अबव से, तो उसको स्टार्ट करते हैं। हाई अबव द सिटी ऑन अ टॉल कॉलम स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। कहीं दूर बहुत ऊंची जगह पे सिटी में, वहाँ क्या था, एक बड़ा सा कॉलम था, लंबा सा कॉलम था, उसके ऊपर क्या था, एक स्टैचू खड़ा था। स्टैचू किसका खड़ा था, हैप्पी प्रिंस का था। ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड, for eyes he had two bright sapphires and a large red ruby glowed on his sword hilt। अब उनके स्टैचू के बारे में बता रखा है कि जो उनका स्टैचू था वो कैसा था, उसमें सोने की कह सकते हैं ना, जैसे गोल्ड की लीव्स जो थी उससे वो सजा हुआ था। उनकी आंखों में दो सफ़ायर्स थे। उनके क्या थे, एक बड़ा सा क्या था, रूबी था, जो क्या था, बहुत ज़्यादा चमकता था। वो कहाँ लगा हुआ था, उनके स्वॉर्ड के हिल्ट में लगा हुआ था। अब हिल्ट क्या होता है, इसको देख लेते हैं। हिल्ट मतलब होता है द हैंडल ऑफ ए सॉर्ड, द हैंडल, इसको लिख लेना साथ साथ में, ऑफ ए सॉर्ड, ठीक है। अब तुम लोग को बुक में भी दिखा देते हैं कहाँ पर है। देखो ये रहा, ये दिख रहा है इसके हाथ के बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल ये ठीक है। यहाँ क्या है, ये रेड कलर का है, और जो हैंडल है, हैंडल पे क्या है, बिल्कुल एक रेड कलर का क्या है, एक रूबी है, ठीक। और ही वॉज गिल्डेड। अब गिल्डेड का मतलब क्या होता है, टू कवर विथ, ठीक है। तो यहाँ तक तुम लोग का आई होप समझ में आ गया होगा। फिर इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल swallow. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. एक रात क्या होता है, वहाँ पर एक लिटिल क्या होती है, एक बर्ड आती है। swallow क्या है, यहाँ पर एक बर्ड है, तो एक लिटिल swallow आती है वहाँ पर सिटी में उड़ती हुई। अब उसके बारे में बता रखा है कि जो वो बर्ड थी, उसके जितने फ्रेंड्स थे वो इजिप्ट जा चुके थे 6 वीक्स पहले, और लेकिन क्या था, वो पीछे रह गई थी। इसलिए उसने डिसाइड करा कि वो अब क्या जाएगी, इजिप्ट जाएगी, क्योंकि उसके दोस्त क्या थे, 6 वीक्स पहले ही क्या थे, उसको छोड़कर इजिप्ट चले गए थे, और वो बस वो अकेली क्या रह गई थी, पीछे रह गई थी। तो उसने डिसाइड करा कि वो क्या करेगी, अब वो इजिप्ट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक इसको समअप कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम लोग इसकी। तो यहाँ पर कहीं बता रखा है कि सिटी, कहीं किसी सिटी में है ना, किसी सिटी में तो नहीं, सिटी में ऊंचा कहीं कहीं ऊपर, मतलब ये कह सकते हो, एक टॉल कॉलम था, और उस टॉल कॉलम के ऊपर क्या खड़ा था, एक हैप्पी प्रिंस का स्टैचू खड़ा था, जो कवर्ड किससे था, सोने की कह सकते हो सोने की पत्तियों से क्या था, वो कवर्ड था। उसकी आंखों में क्या थे, दो सफ़ायर्स थे, और उसकी जो है ना स्वॉर्ड में क्या था, स्वॉर्ड की हिल्ट में क्या था, एक रूबी था, जो क्या था, बहुत ही बड़ा था और बहुत ही चमकदार था। एक रात क्या होता है, एक लिटिल swallow वहाँ पर आती है, क्योंकि उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो इजिप्ट जा चुके थे, मतलब
6 वीक्स पहले, तो वो डिसाइड करती है कि वो भी कहाँ जाएगी, अब इजिप्ट जाएगी। तो वो ये डिसाइड करती हुई इजिप्ट के जाने, जैसे वो इजिप्ट जाती है तो वो कहाँ से होती हुई आती है, मतलब कहाँ जाती है वो, पहले जाती तो नहीं कह सकते, मतलब उसका जो रास्ता होता है बीच में क्या पड़ता है, वो स्टैचू पड़ता है। तो लिखा है वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वेलो, वहाँ पर उस सिटी में वो बर्ड आती है।